नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित और खुश हैं। देखिए बच्चों, हमने इससे प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 पढ़ा था। चैप्टर 6 में मैंने आपको अमूल्यानि मुक्तानि यानी कुछ अमूल्य मोती स्वरूप कुछ श्लोकों का अर्थ करवाया था। उन श्लोकों के आधार पर आपने अपने नैतिक जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए वो श्लोक हमें डिस्कस किए थे। उन श्लोकों के माध्यम से आप को जो इंस्पिरेशन मिली, जो आपने सीखा, वो यदि आप अपने जीवन में डालें तो उससे हम बहुत ज्यादा क्या होंगे, प्रभावित होंगे और लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। अब देखिए, आज पढ़ते हैं हम सप्तम पाठ आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभाय कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य लाभ यानी स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुर्वेद का क्या योगदान है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 7 आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभाय। देखिए, अंचित आचार्यवर नमामि, आचार्यवर नमस्कार। श्वः सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति, श्वः अर्थात आने वाला कल, कल सामान्य ज्ञान स्पर्धा, सामान्य ज्ञान की स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता, जो आपके जनरल नॉलेज का क्विज कंपटीशन होता है वही सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता भविष्यति अर्थात होगी। आयुर्वेदस्य विषये मम ज्ञानम नाधिकम, आयुर्वेद के विषय में मम ज्ञानम मेरा ज्ञान नाधिकम अधिक नहीं है। कृपया भवान सहायतां करोतु, कृपया भवान अर्थात आप सहायतां करोतु मेरी सहायता करें। अध्यापक अस्तु ठीक है, वत्स बेटा। किम तुम जानासि, क्या तुम जानते हो, वेदा कति सन्ति, वेद कितने होते हैं। अंचित जानामि महोदय, जानता हूँ महोदय। चत्वारा वेदा सन्ति, 4 वेद होते हैं। तेषा नामानि, उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चौथी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस प्रकार। अच्छा अध्यापक शोभनम, बहुत बढ़िया। एवमेव चत्वारा उपवेदा सन्ति, एवमेव इसी प्रकार ही चत्वारा उपवेद सन्ति, 4 उपवेद हैं। यथा जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। उपवेदेषु प्रथमः, उपवेदों में जो प्रथम आयुर्वेद है, मनुष्याणां स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तम हेतु अस्ति, मनुष्यों के स्वास्थ्य लाभ के लिए सर्वोत्तम हेतु सबसे उत्तम कारण है, यानी सबसे उत्तम है कौन, आयुर्वेद, मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए। अंचित आयुर्वेदस्य आरंभः कदा अभवत्, आयुर्वेद का आरंभ कदा अभवत्, कब हुआ। अध्यापक सुनो तावत, सुनो तावत यानी तब, अनंत कालात्, अनंत काल से है। देवा ऋषिय च, देवता और ऋषि आयुर्वेदस्य प्रचारम अकुर्वन्, आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। मनुष्य लोके तो, मनुष्य लोक में तो धन्वंतरी अस्य प्रथम प्रचारक मन्यन्ते, धन्वंतरी को इसका प्रथम प्रचारक माना जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद को फैलाने वाला, आयुर्वेद को प्रसारित करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता। सबसे पहले धन्वंतरी ने आयुर्वेद को हमारे इस मनुष्य लोक में फैलाया था। तदंतरम इसके पश्चात चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि ये तीनों नाम है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। आयुर्वेद से प्रसिद्ध आचार्य अभवन्, आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए। तेषां कथनं च, उनका कथन था आयुर्वेदस्य नियमानां पालने, आयुर्वेद के नियमों का पालन करने से मानव सुखे, मानव सुख से शतवर्षाणि यावत्, 100 वर्षों तक स्वस्थम जीवनम यापति, स्वस्थ रहकर जीवन जी सकता है। यापन यापेति यानी जी सकता है। अंचित मनुष्य कथम रुग्ण भवति महोदय, मनुष्य कथम यानी कैसे, रुग्णम यानी बीमार, भवति महोदय होता है महोदय। तो देखिए, आयुर्वेदे शरीरे, आयुर्वेदानुसार शरीरे वात पित्त कफ इति 3 दोषा भवन्ति, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात यानी शरीर में जब रोग होते हैं तो हवा से आते हैं, वात यानी हवा से, पित्त से, पित्त यानी कभी हम खट्टे के ऊपर मीठा, मीठे के ऊपर खट्टा या उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे खाते हैं,
तो उससे पित्त और कफ यानी जब हम कुछ चिकना या कुछ ऐसा खाते हैं तो हमारे गले में क्या हो जाता है, कफ जम जाता है। तो हमारे जो रोग हैं उनके 3 मुख्य कारण हैं, वात अर्थात प्रदूषण वाली हवा, पित्त अर्थात उल्टा पुल्टा खाना, और इसके अलावा कफ, कफ अर्थात चिकना खाना, पानी, ठंडा पानी पीना, ये सब क्या है, पित्त, वात और कफ। इति त्रय दोषा भवन्ति, ये 3 दोष हैं। यथा मिथ्या आहारे, जब हम मिथ्या आहार यानी अनुचित तरीके से खाते हैं, उल्टा पुल्टा जो मन में आया वो खा लिया, मिथ्या विहारे, और जहां मन किया चले गए, गंदा हो या कैसा भी जगह हो वहां, चाहे एते प्रकुप्यन्ति, तब ये क्रोधित हो जाते हैं, तदा मनुष्य रोगी होती और मनुष्य रोगी हो जाता है। यानी जब हम कभी उल्टा पुल्टा खाते हैं, जो मन किया वो खा लिया, या कभी हम प्रदूषित, जहाँ प्रदूषण फैल रहा हो उस जगह पर जाते हैं, तो वहां से हम क्या लेकर आते हैं, रोग लेकर आते हैं, वहीं से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अंचित गुरुवर, मनुष्य कथम स्वास्थ्य लाभम करोति, मनुष्य कैसे स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। अध्यापक, आयुर्वेदे रोगस्य निदानम अस्ति, आयुर्वेद में रोगस्य यानी रोगों का निदानम अस्ति अर्थात निदान है, उपचार है, रोगों के उपचार हैं। समुचित पथ्य पालने मनुष्य सर्वथा स्वस्थ भवति, समुचित पथ्य पालने, सभी चीजों का तरीके से प्रयोग करने से, सभी चीजों को तरीके से लेने से मनुष्य हमेशा स्वस्थ रह सकता है। कृपया कांश्चित औषधीनां नामानि वदतु, कृपया कुछ औषधियों का, कांश्चित यानी कुछ, औषधीनां यानी औषधियों का, नामानि वदतु नाम बताइए, या भी जना दीर्घायु यापयन्ति, जिससे दीर्घायु यापयन्ति, जना अर्थात लोग, जिससे लोग लंबी आयु को प्राप्त करें। अध्यापक, हरितकी, हरितकी अर्थात हरड़, हरड़ आप जानते हैं 2 प्रकार की होती है, छोटी हरड़, बड़ी हरड़। आपको पता नहीं होगा तो आपकी मम्मियाँ जब अचार डालती हैं, मम्मियों की मम्मियाँ जब अचार डालती हैं, हमारी दादी नानी मम्मी अचार डालती थी, तो जो नींबू का अचार डालते हैं उस नींबू के अचार में छोटी और बड़ी हरड़ डालते हैं, क्योंकि वो बिना तेल वाला अचार होता है, उसमें तेल नहीं होता। तो जो छोटी और बड़ी हरड़ डालते हैं उसमें, वो हरड़ उस नींबू के अचार में नींबू के रस और मसालों के साथ मिलकर फूल जाती हैं। और जब शरीर किसी के पेट दर्द होता है, जी घबराता है, जी मिचलाता है या उल्टियाँ होती हैं, तब उस नींबू के अचार से हरड़ को निकालकर और हम खाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी उल्टी, हमारा जी मिचलाना, जी घबराना सब बंद हो जाता है। तो हरितकी अर्थात हरड़, विवितकी अर्थात बहेड़ा, बहेड़ा अर्थात ऐसा एक पत्ते जो मतलब थोड़ा सा ऐसा गोल गोल होता है बहेड़ा, जिसको घिसकर हम चूर्ण कई बार पानी के साथ लेते हैं, कई बार घुट्टी मान लो, और या फिर क्या करते हैं, उसको हम पाउडर बना के चम्मच से लेते हैं। एक होता है आंवलकम अर्थात आंवला, आंवला तो आप सभी जानते हैं। चाहे एतादृश्य औषधि है, ये तीनों ही औषधियां त्रिफला के नाम से आयुर्वर्धक रोग निवारकम च अस्ति, आयु को बढ़ाने वाली और रोगों को दूर भगाने वाली औषधियां हैं। कौन कौन सी, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, त्रिफला। त्रिफला का चूर्ण तो आपने सुना ही होगा। आगे चलिए, अंचित एवमेव अद्यत्वे रुग्णा जना पुनः आयुर्वेद सम्मानयन्ति, एवमेव इसीलिए आज रुग्णा जना बीमार लोग पुनः आयुर्वेद सम्मानयन्ति, दोबारा आयुर्वेद का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आयुर्वेद से बेटर, आयुर्वेद से अच्छा हमारे पास कोई तरीका नहीं है अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का। अध्यापक, आम, हाँ, इदम अपि अवगच्छय, यह भी जानो, यत् की औषधिया प्रयोगम बहुरूपेण भवति, औषधियों का प्रयोग बहुरूपेण बहुत प्रकार से, विविध प्रकार यानी बहुत प्रकार से, भवति यानी होता है, यथा जैसे काष्ठादि चूर्ण, लकड़ियों से चूड़ा बना के, किसी चीज़ बताया ना मैंने आपको, बहेड़ा को पीस कर पाउडर बनाते हैं, त्रिफला का भी पाउडर ही होता है, तो उसका चूर्ण बना लें। आसव, अवले है, किसी चीज़ का हम काढ़ा बना लें, आसव यानी काढ़ा बना ले, अवले का मतलब होता है किसी की चटनी बना ले, आंवले की चटनी, हरड़ के आंवले की चटनी, गुटी का रसम या घोली बना ले, रसायनम चेती। इस प्रकार हम इन जो औषधियाँ इनको ले सकते हैं, या तो हम क्या करें, इनका पाउडर बना लें, या हम इसका काढ़ा बना लें, या फिर इसका अचार बना लें। अचार नहीं बना सकते, चटनी बना लें, चटनी नहीं बना सकते हैं तो इसकी गोलियाँ भी आती हैं, यानी हर प्रकार से हम इनको ले सकते हैं।
आयुर्वेदस्य प्रचारः विदेशेषु अपि प्रचलति। आयुर्वेद का प्रचार विदेशों में भी चल रहा है। प्रचलित है यानी प्रचलन में है। अंचित धन्यवाद गुरुवर्य, अधुना हम स्पर्धायां कृते सज्जय। धन्यवाद गुरुवर, अधुना हम, अब मैं स्पर्धायां प्रतियोगिता के लिए सज्जय अर्थात तैयार हूँ। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर को हमने पढ़ा, समझा, डिस्कस किया। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुक को लेकर बैठेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं समझ में नहीं आया, फिर भी जब गूगल मीट होगी, कोई करेक्शन होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देन यू विल आस्क टू मी। आप इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, चैप्टर को पढ़ेंगे, लिखना नहीं है, चैप्टर को समझेंगे, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। उस पीडीएफ के माध्यम से आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।